सो दोज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, लास्ट में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट यही काम किया था। देखिए अब आपको कई बच्चों को लग रहा होगा कि इजी सिंपल क्वेश्चंस है। सी आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और आप पोस्ट का जो थंबनेल है वो भी देख लीजिए कि आपको लिखा हुआ है दे आर ऑल PYQs। सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बाय सॉल्विंग सेवरल मिनी PYQs ऑफ ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू ऑल टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, सो दैट व्हेन यू गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपके लिए अनसीन टाइप का बिल्कुल नया लगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। देखिए सिंपल है, cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, दो वी डिस्कस इट इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। यदि आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपने कहा भाई ये P है, ठीक है, cos इनवर्स उठा के उधर ले गए तो √3/2 हो गया cos P। अब आप ढूंढिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अपनी कि cos P √3/2 किस एंगल के लिए होता है, तो P हो जाता है आपका π/6। तो ये हो गया π/6, इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज नथिंग बट π/6। नाउ व्हाट अबाउट cos इनवर्स ऑफ -½ तो फिर से आप वही काम करेंगे, cos इनवर्स ऑफ -½ भी आपने P मान लिया, ठीक है, तो फिर से आपका cos P -½ हो गया। अब समस्या ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में तो नहीं मिलेगा। अब आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, आप पूछेंगे कि भाई किस कोऑर्डिनेट में cos निगेटिव होता है। cos निगेटिव याद है ना, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। तो cos निगेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव, इसका मतलब वहाँ cos निगेटिव है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो एंगल P है वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आई थिंक ये क्लियर, ठीक है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि भैया cos इनवर्स की रेंज क्या है। cos इनवर्स की जो रेंज है याद करिए वो 0 से पाई है, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। रेंज जो है वो 0 से पाई है। अब 0 से पाई वाला एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं भाई। 0 से पाई का मतलब जो cos इनवर्स की रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और हमें जो एंगल चाहिए वो ऐसा चाहिए कि cos निगेटिव हो। दोनों चीज़ें मैच करती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। आई थिंक इट्स क्लियर। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपने इसको cos के टर्म में कन्वर्ट किया, फिर आप देखिए यहाँ साइन क्या है। साइन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे निगेटिव तो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, दो में पॉसिबल था। फिर आप इसकी रेंज में, इस इनवर्स फंक्शन की रेंज पे आइए। रेंज भी आपको अल्टीमेटली क्या दे रहा है, cos इनवर्स का जो आउटपुट है वो एक एंगल है, तो रेंज है 0 से पाई, तो वो आपको क्वाड्रेंट बता देगा भैया वो जो एंगल है वो किस रेंज में, किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो फर्स्ट या सेकंड दोनों कंडीशन जब मैच कर जाए तो उस क्वाड्रेंट का एंगल आपको चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का तरीका वो भी जान लीजिए। तो इसका तरीका हम सबसे सिंपल तरीका ये बताते हैं बच्चों को हमेशा कि देखिए पहले क्वाड्रेंट का एंगल आप बचपन से निकालना जानते हैं, एटलीस्ट 10th क्लास से निकालना जानते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो आप बहुत ही सरलता से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ और थर्ड में दो ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -θ भी हो सकता है और ये -π + θ हो सकता है। Now how will it help you? देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, cos P = -½ है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके माइनस हटा दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल में आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव साइन, टैन हो, साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, माइनस साइन हटा दीजिए और थीटा निकाल लीजिए। हाँ, तो थीटा कितना आ गया? तो थीटा है π/3। अब ये तो आप जानते ही हैं, थीटा यदि π/3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, समझिएगा बिना सोचे समझे, π - π/3 जो कि हो गया 2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए तो π + π/3 जो कि हो गया 4π/3। समझ गए होंगे बच्चों आप। यहाँ पे हो गया 2π - π/3, ठीक है, जो कि हो जाएगा 5π/3। सो दैट्स इट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो 5π/3 है ना। तो बस बात सीधी सी है, सेकंड क्वाड्रेंट आपको चाहिए, ये है एंगल निकालने का बच्चों तरीका। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर 5π/3। तो ये आ गया आपका 5π/3। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा वॉट एवर यू गेट इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। सिमिलरली है, अच्छा देखिए tan इनवर्स 1, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम आएगी, π/4 है ना। आप P मानोगे, tan P = 1 और P हो गया एंगल, tan 45 1 होता है, तो P is π/4 45 डिग्री। इसके लिए वापस से आइए, फिर से वही सब काम, tan इनवर्स का रेंज देखेंगे, tan कहाँ पे निगेटिव होता है ये देखेंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट इट यूजिंग वॉट एवर आई हैव डिस्कस। तो एक बार वापस ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -√3, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन हियर, ठीक है। हमने कहा इसे आपने P मान लिया, तो tan P आपको निगेटिव चाहिए -√3। अब ये बताइए किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। tan निगेटिव होता है आपका जस्ट अ मिनट,
राइट। tan निगेटिव होता है आपका सेकंड में और फोर्थ में, पहली चीज। और tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स की रेंज है, याद करिए, -π/2 से π/2। ये जो रेंज है बच्चों, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज से लेकर एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -θ से आएगा। और tan √3 होता है, tan θ = √3, तो थीटा हो गया π/3, तो ये हो गया आपका -π/3, तो p हो गया आपका -π/3, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, राइट, π/4 -π/3 इज -15 डिग्री। ठीक है, सो -π/whatever you have, -π/12। सो आई थिंक सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाए -15 डिग्री whatever it is। ओके, सो दोज वर द टू क्वेश्चन, दे वर रियली इंपॉर्टेंट द वे वी सॉल्व्ड इट। ठीक है, जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्कस की हैं बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेट से मैच करना, रेंज से मैच करना, और ये वाला जो है इफ़ यू कैन यूज़ इट, तो ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता प्रिंसिपल वैल्यू के जिसकी वैल्यू आप निकाल ना सके, नॉट पॉसिबल एट ऑल। यदि प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई कैन री डिस्कस इट बाय ऑन अ वीडियो हियर।